यूट्यूब चैनल में लेट्स कंप्लीट लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। आज हम जानेंगे पंजाब पुलिस के बारे में। पंजाब पुलिस की वैकेंसी दोस्तों यहाँ आ चुकी हैं और इसके बारे में हम सारी चीज़ जानेंगे, क्या है क्वालिफ़िकेशन है, कितने पोस्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए, है ना दोस्तों। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। तो मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों आइए दोस्तों हम जानते हैं कि पंजाब पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें है ना मांगी गई हैं और किस तरीके से हमें आवेदन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने सरकारी रिजल्ट .com पे आए। सरकारी रिजल्ट .com पे हमने से पंजाब पुलिस वाले उस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक नई आइकन खुला है। नया आइकन खुलने के बाद हम नीचे देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इसमें देखिए दोस्तों, है ना। इसकी अगर हम एप्लीकेशन स्टार्टिंग की बात करें तो 14/3 से, है ना, ये आवेदन प्रक्रिया जो है प्रारंभ होने वाली है और है ना इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 4/4/2024 होगी। और इसमें अभी तक एग्ज़ाम डेट का इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया हुआ है। और इसकी अगर हम फीस की बात करें तो इसकी टोटल जो फीस वो रहने वाली है वो आपकी फीस जनरल के लिए जो है, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 1150 रुपये है और EWS के अंतर्गत 650 और SC और ST के लिए भी इसकी 650 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है वो भी जानेंगे, है ना। और इसमें जो आयु जो है वो कितनी मांगी है, उसकी जो है 18 वर्ष से 28 वर्ष तक। जिस कैंडिडेट की 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में आयु है वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों सभी राज्यों से कर सकते हैं, कोई भी भारत का मूल निवासी हो, है ना, वो आवेदन कर सकता है। और इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो है टोटल पोस्ट 144 दे रखी, लेकिन इसमें और भी जो है अलग अलग पदों पर दी हुई हैं 1700। इसमें टोटल पोस्ट 1746 है जिसमें एजुकेशन आपको मांगी हुई है क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए अर्थात इंटरमीडिएट, है ना। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, पंजाबी एज अ सब्जेक्ट इन अ क्लास 10th लेवल में होनी चाहिए। और इसकी जो है ना लंबाई जो मांगी है, हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच मेल की होनी चाहिए। और यहीं पर वोमेन की अगर हम बात करते हैं तो वोमेन की उसमें जो है 5 फीट 2 इंच की बात की हुई है। और आगे इसमें देखिए, है ना, क्या है इसमें मेल की जो रनिंग है वो 1600 मीटर 6 सेकंड 30 मिनट में चाहिए। और है ना ये जो फीमेल के लिए जो इसमें रखी हुई है उसमें इनकी जो है फीमेल के लिए ये इतनी जो है उसकी इसमें लॉन्ग जंप भी है और वो सारी भी। इसमें कुछ वैकेंसीज जो हैं, आयुष्मान भवा कहते हैं। कुछ वैकेंसीज जो हैं वो, है ना, आर्म फोर्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी हैं, डिस्ट्रिक्ट, है ना, जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस के लिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी है, आर्म पुलिस की भी है। तो कुल मिला के इसमें 1746 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो दोस्तों अब इसकी हम आगे और जानते हैं। जानने से पहले हम थोड़ा सा, है ना, जानने से पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। अब इसका हम एडवर्टाइजमेंट अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया जो है पेज खुल के आएगा। अब दोस्तों हम इसके जानते हैं, इसके नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं क्या इसमें नोटिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो दोस्तों, है ना, हम देखते हैं क्या इसमें क्या क्या चीज़ों का इसमें जिक्र किया हुआ है। पूरा एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। दोस्तों किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले हमें उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से हमें पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो पब्लिकेशन की ये डेट जो है वो 29 फरवरी को दी हुई है ना। ओपनिंग जो होगी वो 14 मार्च से स्टार्ट होंगे 7 बजे से और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो आपकी रहने वाली है 4 अप्रैल तक, है ना। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है इसमें, है ना। और उसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं पोस्टिंग अलॉटमेंट, पोस्टिंग डिप्लोमेंट, ये इसमें दिया हुआ सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें जो वैकेंसी दी हुई है उसमें इन्होंने कहा है कि कुछ वैकेंसियाँ जो है इनमें घट बढ़ भी सकती हैं, है ना। तो इसमें जो जनरल के लिए टोटल इतनी वैकेंसीज दी हुई हैं, है ना, ये इसमें दिया हुआ है सारी चीज़ें, किस किस के लिए कितना जो रिजर्वेशन है वो भी दिया हुआ है। दोस्तों
है ना। अब हम इसमें जान लेते हैं आगे कि किस तरीके से, है ना, इसकी जो है इसमें जो दी हुई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है आर्म फोर्सेस में क्या क्या कौन कौन लोग जो है डाल सकते हैं इसमें, वो सारी चीज़ों को हम इसमें जिक्र कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका पे स्केल जो है वो पे स्केल ये रहने वाला है। ये दोस्तों देखो 19 का इसकी जो है ना बेसिक सैलरी 19,900 है। इसमें सारे पे लगने के बाद, है ना, आपको भी मिलेंगे। अब इसमें देखो नेशनलिटी क्या मांगी है, देखिए कौन कौन डाल सकता है। तो इसमें जो है ना भारत का नागरिक होगा, द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ नॉट ऑब्टेन द सिटीजनशिप परमानेंट रेजिडेंस ग्रीन कार्ड ऑफ एनी अदर कंट्रीज, है ना। यानी कि भारत का नागरिक जो होगा वो, है ना, चाहे किसी भी राज्य का हो, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसकी एज की जो है कैलकुलेशन ये की जाएगी 18 वर्ष, यानी कि मिनिमम जो है वो 1 जनवरी 2024 को उसकी, है ना, 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से उसकी अधिक आयु न हुई हो दोस्तों। तो देख लेना दोस्तों, जिसका भी इसके अंतर्गत आता है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें उन्हीं कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलेगा, छूट रिलैक्सेशन मिलेगा जो पंजाब के निवासी हैं, जो पंजाब पुलिस के पंजाब राज्य के निवासी हैं, उन्हीं को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर स्टेट वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अब दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में ये बता ही चुका हूँ मैं कि इसमें 10+2 चाहिए और 10th में एज अ पंजाबी कंपलसरी बताया गया है। और मैंडेटरी में भी यही वही चीज़ है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या तो कंपलसरी सब्जेक्ट पंजाबी होना चाहिए या, है ना, इलेक्टिव आपने चूज किया हो पंजाबी से, है ना। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो इसमें दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। और उसके बाद में, है ना, स्टेज फर्स्ट विल बी कंसिस्ट टू कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी 2 कंप्यूटर कॉमन बेस्ड टेस्ट होंगे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर, विच पेपर शैल बी क्वालिफाइंग नेचर्स, ये दोनों क्या होंगे, क्वालिफाइंग नेचर्स होंगे। सेकेंड फेज में आपका फिजिकल होगा जिसमें आपकी, है ना, फिजिकल में दौड़ रहेगी, मेजरमेंट रहेगा। और थर्ड स्टेज में आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर एक और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें क्या है, फर्स्ट पेपर में जो है ना जो क्वालिफाइंग मार्क किया हुआ था, इसमें दोस्तों एक चीज़ सबसे अच्छी है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें ये आपका सिलेबस रहने वाला जनरल अपियरेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नेचुरल्स, यानी कि जो सभी में रहते हैं वो नॉर्मली वही चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। कोई, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, पंजाबी लैंग्वेज का भी है, लिटरेचर अवेयरनेस भी है ना। और इसका ड्यूरेशन टाइम जो होगा एग्ज़ाम का वो होगा 1 घंटे में, है ना। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन को मेरे ख्याल से उसके आपको आंसर देने होंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यदि आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगी है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और, है ना, यूट्यूब पे और मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो ऐसे